मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। कोलकाता में आज नफरत छोड़ो संविधान बचाओ के इस अनुमान से एक रैली निकाली जा रही है। इस रैली में मेधा पाटकर जी भी शामिल हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेधा जी, जो आप लोगों का जो स्लोगन है कि नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, क्या इसका मकसद है, क्या जरूरी? आज इस यात्रा में अमित शाह जी भी है, आज दीपांकर भट्टाचार्य जी भी है, समर बागची आए हैं, कल्याण सिंह गुप्ता है, बहुत सारे मुस्लिम संगठन से लेकर ओपी शाह जी तक सबको यहाँ हाजिर है। और सभी को लगता है कि ये जाति और मजहब के नाम पर जो मनमुटावी नहीं, विभाजन हो रहा है, दीवारें खड़ी की जा रही है, उसके कारण ही एकजुटता से संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। उनको ख़त्म किया जा रहा है एकता के आधार पर के आंदोलनकारित्व को। तो इसलिए ये मैसेज हर जगह जाना चाहिए। इसलिए हमारे जन आंदोलनों के पहल से देश के 300 जिलों में 75 किलोमीटर पैदल यात्रा हर जिले में ये तय हुई है। बहुत सारे राज्यों में हो चुकी है, कुछ हो रही है, और 26 जनवरी से 30 जनवरी तक फिर एक पैदल यात्रा हम पलवल से दिल्ली के जंतर मंतर तक निकाल कर वहाँ भी एक ऐसा ही कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें हमने जो संविधान को मानने वाले राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को भी निमंत्रित किया है। पर जन संगठनों का समन्वय और एकता सबसे अहम बात है। ये यात्रा आज कलकत्ता में लोगों के ऐलान करने के लिए उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके ज़मीर को और जाति भेद और मजहब के नाम पर हो रहे धर्म भेद, लिंग भेद, वर्ग भेद सब कुछ ख़त्म करने के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें ये जन संगठनों ने मिलकर की है, जिसमें बहुत सारे बंगाल के जन संगठन शामिल है, प्रतिनिधि चलने वाले हैं यात्रा। कि आज देश में बाबरी मस्जिद शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इसको किस तरह से देखती है? देखिए, वो तो एक विध्वंस था, एक हिंसा थी, जिससे ये मनमुटाव और विभाजन और आगे बढ़ाया गया। वो आज भी मंदिर के नाम पर करोड़ों का व्यवहार होने की खबरें तो आती ही है। पर हम जब अयोध्या के लोगों को लेकर राष्ट्र भर देश बचाओ देश बनाओ यात्रा किए थे, तब हमको बताया गया था वहाँ के महाराज ने मंदिर के कि यहाँ कभी भी धर्म भेद नहीं था। यहाँ के मंदिरों की ज़मीनें नवाबों ने दी थी और ईरान के रानी ने वहाँ दफन करने का आग्रह किया था, क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव की भूमि थी। वहाँ के गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। ऐसे अयोध्या के नाम पर जब राजनीति होती है तो देश भर क्या असर होता है, ये तो हमने देखा है। न्यायपालिका भी कभी कभी धरातल की बात समझने में बहुत समय लेती है, तब तक सब कुछ बदल जाता है, बिगड़ जाता है। देश में एक यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। हमने भी समर्थन किया है, क्योंकि नफरत छोड़ने की भी ज़रूरत है और भारत जोड़ने की भी ज़रूरत है, और वो अवकाश दे रहे हैं, संगठनों को मिल रहे हैं। कोई भी राजनेता अगर इस प्रकार से जनवादी हो जाता है तो हमारा समर्थन। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस जोड़ने की बात की जाए तब वो भारत जोड़े। नहीं, कांग्रेस की वो यात्रा नहीं है, ये साफ जाहिर हुआ है। योगेंद्र यादव जी ने हमारे साथ पहले मीटिंग करते हुए ये आश्वासन किया और राहुल जी ने भी किया, कांग्रेस का झंडा बाजू में रखा। तो हम लोग तो क्या, कई सारे राजनीतिक दलों के मंच पर जाते रहे हैं। ऐसी कोई हम लोग अस्पृश्य नहीं मानते राजनीतिक दलों को। हम नहीं है किसी दल के सदस्य। आज दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे बीच में आए हैं। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल है, इस यात्रा से कोई बदलाव आएगा देश में? देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये थी मेधा पाटकर जी, और ये साफ इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो देश भर में चल रहा है, उससे एक बदलाव तो जरूर आएगी। कि आज देश में नफरत की नहीं, हिंसा की दीवारें भी खड़ी हो रही है, और मन मुटाव से लेकर आगे बढ़ना और हिंदू मुस्लिम भेदभाव करना, क्रिश्चियन समाज पर एक साल में 300 हमले करना, दलित और आदिवासियों का मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मॉब लिंचिंग करना, और हाथरस से लेकर बिल्किस बानो तक महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार करने वालों को
जेल से छुड़वाना हमें नामंजूर है। तो हमें जाति और धर्म के नाम पर हिंसा नामंजूर, ये नारा देना है। जाति और मजहब के नाम पर हिंसा नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। जिनको मंजूर नहीं है वो निश्चित मुट्ठी बंद करेंगे। एकता का प्रतीक है हमारी मुट्ठी, ये मारने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है, और उसको उठाकर ही हम लोग पूरे यात्रा भर नारा गूंजेंगे। तो नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ। जाति और मजहब के नाम पर हिंसा नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। आज ये हिंसा का जो माहौल बना हुआ है वो केवल दिल्ली में नहीं, केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राज्य राज्य में घुसपैठ करके अपनी राजनीति चलाने के लिए जब बना रहे हैं, तो हम याद करते हैं उस 6 दिसंबर को जब अयोध्या की मस्जिद गिराई गई थी। साथियों, आप लोगों को पता है कि नहीं कि अयोध्या के लोगों ने हमारे साथ देश बचाओ देश बनाओ की यात्रा की, तब देश के कोने कोने में जाकर ये खबर दी कि अयोध्या के सैकड़ों मंदिरों के नीचे की जमीनें नवाबों ने दान की थी। अयोध्या के राम नाम के गमछे मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। अयोध्या में जो झंडू के फूल के हार पहनाए जाते हैं, राम को भी वो मुस्लिमों के खेती से आने वाले फूलों की होते हैं। अयोध्या हर धर्म सर्वधर्म समभाव की भूमि रही, इसलिए ईरान की रानी ने वहां ही दफन करने का आग्रह रखा और करवाया। लेकिन आज उनको शव यात्रा के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती है। ये कैसा माहौल है, ये कैसी राजनीति नहीं राजनीति है। हम लोग इस सभी प्रकार के हिंसा को मिटाने के लिए और हिंसा का जवाब अहिंसा से देने के लिए आज सत्याग्रही बनकर इस यात्रा में शामिल है। ये सैकड़ों लोग बंगाल के विविध संगठनों के हैं। मैं सबके नाम भी नहीं लेते हुए ये कहूंगी कि ये नफरत मिटाने का हमारा अभियान इसलिए भी है कि संविधान को हमको बचाना है। आज वो दिवस है जो महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनकी सभी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर जो संविधान बनाया, उसके बुनियादी अधिकार, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत सब कुछ आज कुचले जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव और राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, इसको हटाना चाहते हैं आज के दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधीश। संविधान बदलना चाहते हैं, एक धर्म के ही माथे पर आज राष्ट्र का सिक्का लगाना चाहते हैं, और तो और वो समाजवाद को भी हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो गैर बराबरी अडानी और अंबानी को रोज की 1000 और 1200 करोड़ रुपए कमाई देने वाली आज देश में बढ़ाई जा रही है, देश बेचा जा रहा है चाय बेचने के नाम पर। इससे आज हमारे करोड़ों लोगों की आत्महत्या हो रही है, हमारे करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इनकी गीधों की नजर है। आज ऐसी स्थिति में हम लोग संविधान को बचाने के बिना जीना संभव नहीं है, जीवन बचाना संभव नहीं है, जल जंगल जमीन बचाना संभव नहीं है, और देश बचाना संभव नहीं है। ये जो हम समझ रहे हैं वो ये मानते हैं कि हर गांव में, हर बस्ती में, शहर के हर नगर में हमारी विकेंद्रित जनतंत्र की बात के हम ही स्तंभ बन के रहेंगे। हम हमारे स्तंभ को ये नफरत की दीमक लगने से रोकेंगे। और इसीलिए ये जो यात्रा चलेगी वो एक बंगाल को भी बचाना है, बंगाल को नफरत करने वालों से बचाना है, धर्मांधता से बचाना है, जात्यंधता से बचाना है। बंगाल को हमको कंपनीकरण से भी बचाना है, निजीकरण से बचाना है। BSNL खत्म हो गई, लोकोमोटिव चित्तरंजन खत्म करने की साजिश चल रही है। हम इस सब के खिलाफ लड़ेंगे। हमें अडानी नहीं चाहिए, हमें अंबानी की जरूरत नहीं है। हम लोगों को हमारा आदिवासी चाहिए, हमारा दलित चाहिए, हमारा श्रमिक चाहिए, हमारा किसान चाहिए। इसके लिए ये यात्रा सबको ऐलान करते हुए आगे बढ़ेगी। मैं ऐलान करती हूँ सुजातो भद्रा जी, ओपी शाह जी और हमारी बहनें सभी इस मेन बैनर के पीछे चले। हम सब लोग